नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वेवन विद हरिओम में। करंट अफेयर का ये 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट बना के आपको दे चुका हूं, तो उन चारों पार्ट को अगर आप पहले देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पुरस्कारों पे, और पुरस्कार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर वो कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस पीएससी हो, या फिर आरओ एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एनटीपीसी हो या इवन कोई भी एग्जाम हो, सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्रम से देखते हैं। पहला पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा था। गुलबेकियन पुरस्कार 2020। ये जो गुलबेकियन पुरस्कार है 2020, इसे दिया गया है 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को। 16 वर्षीय स्कूली छात्रा, उनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थुनबर्ग। ये 16 वर्षीय स्कूली छात्रा है ग्रेटा थुनबर्ग। कहाँ की है? स्वीडन की है। किसके लिए दिया जा रहा है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए ये 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग ने आवाज उठाई, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार में इनको क्या मिल रहा है? 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो पुरस्कार दिया जा रहा है। अब इस पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, गुलबेकियन पुरस्कार 2020 के बारे में। तो मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार व्यक्तिगत समूह अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपने नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए, 3 चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा, नवीनता, नवाचार और इफेक्टिव जो एफर्ट है, प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। क्या? गुलबेकियन पुरस्कार 2020। गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। किसको दिया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग को। अच्छे से आप लोग सुनिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पहली बार आराम से सुनिए, दूसरी बार इसको नोट करते चलिएगा। 100% आप एग्जाम में सही करके आओगे। ग्रेटा थुनबर्ग याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ ग्रेटा थुनबर्ग को? तो मिला है गुलबेकियन पुरस्कार। नाम थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं आपको, लेकिन हमारे साथ आप 2-3 बार बोलेंगे, आपको सब तैयार हो जाएगा। दूसरे पुरस्कार की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिट्जर पुरस्कार 2020। प्रिट्जर पुरस्कार 2020। ये जो होता है, ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये जो प्रिट्जर पुरस्कार है, प्रिट्जर पुरस्कार आयरलैंड के आर्किटेक्चर यवोनी फेरल व शैली मैकनमारा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। किसको दिया गया है? तो आयरलैंड के जो है आर्किटेक्ट, क्या नाम उनका? यवोनी फेरल और शैली मैकनमारा को मिला है। किसको? यवोनी फेरल और शैली मैकनमारा को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो प्रिट्जर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? प्रिट्जर पुरस्कार 2020। ये योनी फेरल और शैली मैकनमारा कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला कंटेंट है कि निर्माण उद्योग का इसे नोबल कहा जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार को किस क्षेत्र का नोबल कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रिट्जर पुरस्कार को निर्माण उद्योग में नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत $1,00,000, कितना? $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि सर 20 का बताया, फिर 18 क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 18 जो मिला हुआ है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारती को मिला हुआ है। प्रिट्जर पुरस्कार 2020 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निर्माण उद्योग का क्या कहा जाता है? नोबल कहा जाता है। आयरलैंड के आर्किटेक्ट किसको मिला है? यवोनी फेरल और शैली मैकनमारा को। शैली मैकनमारा और यवोनी फेरल को मिला है। इसी क्रम में, क्योंकि आजकल प्रश्न क्या होता है, करंट के मुद्दे को पीछे से रिलेट करके पूछा जाता है। 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार, मतलब भारत के जो आर्किटेक्ट थे, बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। किसको दिया गया था? बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। याद रख लीजिएगा, किसको दिया गया था? बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया था। और जो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार थे। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि
निर्माण उद्योग का नोबल कहा जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार सबसे पहली बार किस भारतीय को प्रदान किया गया, तो नाम होगा बालकृष्ण दोषी। अगर इस बार 2020 का जो है प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, तो आयरलैंड के आर्किटेक्ट यवोनी फैरल और शैली मैकनमारा को प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। और ये नाम आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, यवोनी और ये सब आराम से याद हो जाएगा। 2 बार बोलिए तो मेरे साथ बोलिए, यवोनी फैरल शैली मैकनमारा। कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर पुरस्कार। बस आसानी से याद हो जाएगा, यवोनी फैरल शैली मैकनमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है 32वें एकेडमिक अवार्ड अर्थात ऑस्कर पुरस्कार 2020 की बात करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2020 कि हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट को ध्यान में रखते हैं, अनावश्यक बातों को ध्यान नहीं रखेंगे और आवश्यक बात को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देख लिया जाए। सबसे पहले ऑस्कर 32वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लॉस एंजलिस में किया गया। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, कितने तारीख को यह दिया गया? 10 फरवरी 2020 का इसका वितरण हुआ। 32वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2020 आयोजन स्थल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, लॉस एंजलिस में होगा, दिया गया। कहां पे? लॉस एंजलिस में। यह फिल्मी दुनिया के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसके लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? फिल्मी दुनिया के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है पैरासाइट। ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की फिल्म है। क्या है? पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? बांग जून। किस फिल्म से संबंधित है निदेशक ये? पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? पैरासाइट। उसके निदेशक को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया। निदेशक का नाम क्या है? वांग जून। क्या नाम है? वांग जून। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? जोक्विन फिनिक्स। फिल्म का नाम था जोकर। फिल्म का नाम क्या था? जोकर था और अभिनेता का नाम है जोक्विन फिनिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? रेनी जेलबेगर को। फिल्म थी जूडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलबेगर, फिल्म जूडी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, अब याद रखिएगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के नासेंट, ध्यान रखिएगा, कौन सा? नासेंट प्रोडक्शन हाउस। कौन सा प्रोडक्शन हाउस? नासेंट प्रोडक्शन हाउस की अमेरिकन फैक्ट्री श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म चुनी गई है। क्या चुना गया है? श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म चुनी गई है। यह उत्पादन क्षेत्र में घटती नौकरियों पर है। इसके निदेशक हैं गुलिया रिचर्ड और बोगान। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, क्यों? अमेरिकी फैक्ट्री, इसको चुना गया श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। ये किससे संबंधित है? तो प्रोडक्शन सेक्टर में जो है घटती नौकरियों बेरोजगारी को लेकर के बहुत आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिकी फैक्ट्री ये जो फिल्म है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो घटती नौकरियों के क्षेत्र से संबंधित है। निदेशक कौन है? गुलिया रिचर्ड और बोगान। अब अमेरिकन फैक्ट्री, और ये बराक ओबामा उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के नॉसेंट प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। ठीक है ना? क्या नाम है? अमेरिकन फैक्ट्री। श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर चुनी गई है। ठीक है, अब ये तो था इंपॉर्टेंट जो है ऑस्कर पुरस्कार संबंधित बात। एक बार जल्दी से ऑस्कर रिवाइज करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ निदेशक वांग जून, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है जोक्विन फिनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलबेयर और श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अमेरिकन फैक्ट्री जिसके निदेशक हैं गुलिया रिचर्ड और बोगान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020। कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया इसका आयोजन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड इसमें दिया गया। इसमें कई ढंग के पुरस्कार दिए जाते हैं, कई ढंग के अवार्ड। तो याद रखिएगा ये सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये इंडियन को मिला है। लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। किसको? सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। कौन सा? लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड।
अगर किसी भारतीय को मिलता है निश्चित तौर पे वो टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? तो फार्मूला 1 रेस के जो ड्राइवर है, नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। किसको दिया गया? लुइस हैमिल्टन को दिया गया। और लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? तो लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। और फार्मूला 1 के लुइस हैमिल्टन को दिया गया क्या? स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बात किया जाए तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो सिमोन वाइल्स को दिया गया। ये आर्टिस्ट जो है, जिम्नास्ट है यूएसए की। किसको? सिमोन वाइल्स को दिया गया। किसको दिया गया? सिमोन वाइल्स को दिया गया। आर्टिस्ट जिम्नास्ट है यूएसए की। क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया। आगे अगर बात करें बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2018-19, जिसे कब दिया गया? 12 जनवरी 2020 को। 12 जनवरी 2020 को वितरित किया गया बीसीसीआई का वार्षिक पुरस्कार। 18-19 का वितरण कब हुआ? 12 जनवरी 2020 को। अब इसमें कई पुरस्कार आते हैं जो खूब पूछा जाता है। जैसे पहला है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को दिया गया है। किसको दिया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को दिया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को दिया गया। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, पहला तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को दिया गया। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अंजुम चोपड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? अंजुम चोपड़ा को दिया गया। याद रखिएगा। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? तो दिलीप दोषी को दिया गया। किसको दिया गया? दिलीप दोषी को दिया गया। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किसको दिया गया? तो चेतेश्वर पुजारा को दिया गया। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार? दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किसे दिया गया? तो चेतेश्वर पुजारा को दिया गया। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए चेतेश्वर पुजारा को दिया गया। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह। और दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए चेतेश्वर पुजारा को दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर जिसको दिया गया पुरस्कार, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया। और सर्वाधिक विकेट लेने के पुरस्कार किसको दिया गया? झूलन गोस्वामी को। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। और सर्वाधिक विकेट लेने के लिए झूलन गोस्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के क्षेत्र में दिया गया जसप्रीत बुमराह को। किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया ये पुरस्कार। किस चीज के लिए दिया गया है? तो नाम है जसप्रीत एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, एक मिनट। पॉली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को। और महिलाओं में दिया गया पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर में महिलाओं में दिया गया पूनम यादव को। महिलाओं में पूनम यादव को दिया गया और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में दिया गया मयंक अग्रवाल को। अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पदार्पण या सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में दिया गया मयंक अग्रवाल को। और महिला में दिया गया शैफाली वर्मा को।
महिला में किसको दिया गया? शैफाली वर्मा को दिया गया, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार किसको दिया गया? वीरेंद्र शर्मा जी को दिया गया। किसको दिया गया? वीरेंद्र शर्मा को दिया गया। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वीरेंद्र शर्मा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में दिया गया मयंक अग्रवाल को, महिलाओं में दिया गया शैफाली वर्मा को, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुषों में दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और महिला में दिया गया पूनम यादव को। ये बात याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 6 के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।